आपने देखा होगा भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली में गोवर्धन को 7 दिनों तक रखा था और 7 दिनों के बाद आज जो तिथि थी गोपाष्टमी, एक तो यह है। और एक जब भगवान कृष्ण 6 वर्ष की आयु के हो गए, भगवान कृष्ण ने माँ यशोदा से कहा कि मैया मुझे अब बछड़े नहीं चराने हैं क्योंकि मैं 6 वर्ष का हो चुका हूँ। और माँ कहती है कि लल्ला अपने पिता से कहो कि मैंने गाय चारण करना है। और नंद बाबा जी ऋषि सांडल्य पंडित जी थे, जो ऋषि सांडल्य बहुत बड़े विद्वान थे, उनको बुलाकर शुभ मुहूर्त निकाला। वह शुभ मुहूर्त जो था आज की तिथि थी, अष्टमी तिथि थी और ये अष्टमी योग पर आज गोपाष्टमी है। आज के दिन भगवान कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन गो संवर्धन के लिए, आज गो माता के निमित्त के लिए आज गोचारण किया था और गो को चराने के लिए अपने लिए, तभी उनका नाम गोपाल पड़ा, क्योंकि गोविंद के नाम से उनका नाम गोपाल पड़ा। इस कारण से आज गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। आज के दिन गोपाष्टमी के दिन यह पर्व जो ये पूजन करते हैं भगवान साक्षात नंदी जी कौन है? भगवान शंकर के वाहन के रूप में, और उनकी पूजा। और माँ क्या है? जगत जननी प्रत्यक्ष रूपी गौ माता, उनका पूजन जो विशेष कर किया जाता है। आज उनके चरण पादुका को स्नान करते हुए और तिलक लगाते हुए, उनके कंठमाला वस्त्र धारण करते हुए उनका पूजन करते हैं, ताकि गौ माता से प्रार्थना करता है जिस प्रकार अपनी प्रत्यक्ष रूपी माँ होती है, वो जन्म देती है बच्चों को, वही ये प्रत्यक्ष रूपी माँ है जो पालन सालन करती है, बच्चों को पालन पोषण करती है। और ऐसी गौ माता के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। ये गौ माता समस्त गौ भक्तजनों पर आशीर्वाद आपने प्रदान करना है। गौरीशंकर सेवा दल गौशाला सेक्टर 45 के अंदर जितने भी कार्यक्रम हैं हमारे सनातन धर्म के, वो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। आज गोपाष्टमी का दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है और गौशाला सेक्टर 45 में आज इसका भव्य आयोजन जो है वो किया गया है। आज यहाँ पर भारी संख्या में माताएं बहनें सभी परिवार सहित यहाँ पर पहुँच रहे हैं और गौ माता के दर्शन कर रहे हैं, गौ माता का पूजन कर रहे हैं, उसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वह शास्त्रों के अंदर वर्णन है कि आज के दिन ही भगवान कृष्ण जी ने जो गौ माता का पहली बार गौ माता को चराने के लिए लेके गए थे, जब वो बहुत छोटे थे, उन्होंने माता से कहा कि माता जी हमें गौ माता का चराने के लिए जाना चाहिए। तो उनकी माता ने कहा कि आप बहुत छोटे हैं, अभी आप गौओं के लिए नहीं। तो तभी से ये गोपाष्टमी का जो त्योहार है, कृष्ण भगवान जी आज ही के दिन गौ माता को चराने के लिए लेके गए थे, तो तभी से ये गोपाष्टमी का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। आज के दिन गौ माता का जो है, आज ये गोपाष्टमी महापर्व के रूप में मनाया जाता है और दूर दूर से लोग आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, गौ माता का आशीर्वाद ले रहे हैं और विशाल भंडारे का जो आयोजन है वो भी किया गया है। यहाँ पर आज के दिन गौ माता की पूजा का विशेष फल हो जाता है कि गोपाष्टमी का दिन है, यहाँ पर आज गौ माता की आप परिक्रमा करें, गौ माता को घास खिलाएं, घर से रोटी बना के लाएं। पूरे भारत में जहाँ भी गौएं हैं वहां पर आप आज के दिन भारी संख्या में पहुंचे और वहां से गौ माता का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज गोपाष्टमी का दिन बड़े ही भव्य तरीके से गौरीशंकर सेवा दल गौशाला सेक्टर 45 में बड़े ही जोर शोर से उल्लास से मनाया जा रहा है। ये पूरे साल जो गौ भगत हैं इस दिन का बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते हैं कि हम कब गौ माता को भोग लगाएं और अपने घर से अलग अलग तरह के व्यंजन बना के लेके आते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, पहली गायें की रोटी बनाते हैं और आज सारा ही कुछ जो गाय के लिए घर में पूरी है, सब्जी है, हलवा है, खीर है, वो गौ माता के लिए लेकर आते हैं और गौ माता से कामना करते हैं कि गौ माता आपके जो शरीर है इसमें 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार के देवी देवताओं का जो वास है, उनका सभी का हमारे परिवार के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। और ऐसी कामना करते हैं कि गौ माता हमारे सारे दुख हर ले। जो भी गौ माता, जो किसान भाई हैं, जो गौ माता दूध देना बंद कर देती है, उनका एक ये फर्ज बनता है कि वे गौशाला में जाकर गौ माता को छोड़ें, वे रोड पे ना छोड़ें। और जो कई गौ माता के जैसे बछड़ी से बच्चा हो जाता है, वे बच्चे को भी गौशाला में, अगर अपने नज़दीक की कोई भी गौशाला है वहाँ पर संपर्क करें तो रोड पे गौ माता आपको नहीं दिखेगी। और ये सरकार की भी एक जिम्मेवारी बनती है कि तरह हर 5 या 7 दिन बाद एक ड्राइव चलाएं जिससे गौ माता रोड पे ना दिखे। और जैसे ही सारे देशवासी ये अपने सनातनी देखते हैं, वे लिफाफे का कम से कम इसका इस्तेमाल करें। जैसे कि आप 45 की गौशाला में आ सकते हैं। हमने यहाँ पर छोटे थैले के अपना कपड़े के बैग बना रखे हैं, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सबको बांटते हैं
और आप जितने भी अगर कपड़े का थैला यूज़ करते हैं तो आप जो लिफाफा है उससे बहुत ही कम यूज़ करेंगे।